यस गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको कुछ जर्नल डेफिनेशन बताई थी वेक्टर्स की, और जर्नल डेफिनेशन में मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेक्टर इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे अपने जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स की उसमें अप्लाई करेंगे, मगर एक दो डेफिनेशन और हम बता रहे हैं आपको। तो फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। सपोज वी हैव एक्स और वाई प्लेन और मेरा जो पार्टिकल है अभी पॉइंट P पर है, ओके। अब इस पॉइंट P पर हमारे इस पार्टिकल की जो भी पोजीशन ओरिजिन से बताई जाए, कहाँ से बताई जाए? ओरिजिन से, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे हम? पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ओके। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल P से Q पर आ गया। जब P से Q पे आया तो ये एक वेक्टर से डिफाइन हुआ, ऐसे वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। कौन सा वेक्टर? और फिर फर्दर अगेन दिस इज अगेन पोजीशन वेक्टर। ये दोबारा से एक वेक्टर बना और इस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। ये तो सिंपल डेफिनेशन बनी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। इसी के अंदर एक और डेफिनेशन है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट वेक्टर की, इसी पे हम वर्क करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? इट इज आ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, यानी ये अकेला एक इफेक्ट बनाए विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस बाय टू और मोर वेक्टर्स टुगेदर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इट इज अ सिंगल वेक्टर। ये एक सिंगल वेक्टर है जो उतना ही इफेक्ट बनाए जितना दो या दो से ज्यादा मिलके बनाए, तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज मेरे पास कोई बॉक्स है, वो इस पोजीशन पे रखा है और मुझे इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो एक जना आया, वो इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ ले गया और इसको मैंने नाम दिया OP विच इज ए वेक्टर। नाउ सेकंड वाला आया, वो इसे उठा के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले गया, दिस इज Q। तो इन दोनों ने मिलके इस बॉक्स को यहाँ पहुँचाया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट नहीं यहाँ से यहाँ पे पहुँचा सकता था इस बॉक्स को। यस, तो दिस इज अ सिंगल वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, जिसने दो या दो से ज़्यादा का काम अकेले करना है, तो ऐसे वेक्टर को आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी इट इज अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर है जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो दो या दो से ज़्यादा मिलके करते हैं, तो ऐसे वेक्टर को आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और इसी से हमें रिजल्टेंट वेक्टर से एक चीज़ पता चली, वेक्टर को ऐड करना आपके सामने है। रिजल्टेंट से ही हमें किस चीज़ का पता चला है कि वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे कि हाउ वी ऐड द वेक्टर्स, ओके। तो हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। तो सर हमने तो एडिशन सीखा था क्लास 6th में, क्लास 8th में, मगर वो एडिशन इन वेक्टर के एडिशन में काम नहीं आता। तो सबसे पहले इट कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, यानी मैं वेक्टर में एडिशन करते हुए अपने सिंपल लॉ को अप्लाई नहीं करता। क्वेश्चन सर क्यों नहीं करते? क्योंकि वेक्टर दो पार्ट से मिलके बनता है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन, और सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा में केवल एक ही चीज होती थी, वो थी केवल मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए जब भी हमें वेक्टर को ऐड करना होगा तो अब हमें कुछ उसके लॉस पढ़ने पड़ेंगे। तो इट कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम वेक्टर को ऐड नहीं करते। तो फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी अप्लाई सिंपल लॉज, कुछ लॉज लगाए जाते हैं तो उससे हम वेक्टर को ऐड करेंगे। तो कौन कौन से लॉ हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले लॉ का नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ओके, तो सबसे पहला जो लॉ हमें स्टडी करना है उस लॉ का नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ द सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द थर्ड इज polygon law of vector addition. Now we have a three law for the addition of vector. First is triangle law in which we only add two vectors. इसमें केवल दो vectors को ही ऐड कर सकते हैं, अभी सिखाते हैं। सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ, इसमें भी केवल हम दो vectors को ही ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड इज polygon law मोर देन टू वेक्टर, जिसमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों उसमें हम पॉलीगन लॉ अप्लाई करते हैं। तो नाउ सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा एडिशन के लिए वर्क नहीं करता, इसके लिए एक अलग रूल बनाए जाते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस लॉज आर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ फिगर बनेगी ट्राइंगल की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिगर बनेगी पैरेललोग्राम की। थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिगर बनेगी पैरेललोग्राम की। मगर इसमें केवल दो वेक्टर्स ऐड होंगे, इसमें भी दो वेक्टर्स ऐड होंगे। पॉलीगन लॉ में दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड होने का तरीका सिखाया जाएगा। तो वन बाय वन हम तीनों लॉज को स्टडी करेंगे। हाउ वी ऐड ट्राइंगल लॉ, हाउ वी पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड हाउ वी use which law? Polygon law of vector addition.